साथियों, आजकल आप अखबार पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कई राज्यों में कोविड के मरीज बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। साथियों, कई हॉस्पिटल्स को कोरोना सेंटर्स के रूप में बदल दिया गया है और आजकल सरकार का पूरा ध्यान हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की उपलब्धता और एक दवा है रेमडेसिविर। साथियों, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इसकी कालाबाजारी भी हो रही है और यूपी में तो एक चार्टर प्लेन से ये दवा उत्तर प्रदेश के लिए इमरजेंसी में मंगाई गई ताकि मरीजों को आसानी से उपलब्ध हो सके। साथियों, जब हम कोविड का नाम लेते हैं तो ऑक्सीजन और ये दवा जो रेमडेसिविर है, इसके विषय में अक्सर हम सुनते हैं। तो साथियों, मैंने भी इसके विषय में काफ़ी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं उनसे, वहाँ का जो स्टाफ है और जो कोविड से प्रभावित लोग हैं उनके जो परिजन, ताकि अगर कोई जानकारी अगर एकत्रित हो तो वो जानकारी अगर सबको दी जाए तो इसमें वो लाभान्वित हो सकते हैं। साथियों, ऐसी ही जानकारी आपसे हम आज साझा करेंगे। साथियों, आप देखते होंगे कि इसके ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर, इन तीनों के नाम जो है सबसे पहले आते हैं। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रीटमेंट में इन तीनों चीज़ों का कितना योगदान है और इनकी कितनी ज़रूरत है। जान बचाने के लिए इसमें इन तीन चीज़ों का कितना योगदान है। साथियों, जिनमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं और दिखने के बावजूद उनकी जो रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ रही है और ये कारण होता है कि लोग लापरवाह हो जाते हैं और जो इसकी जो सावधानियां बतलाई गई हैं उन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते। और होता ये है साथियों, वो कोविड पॉजिटिव होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और इस वजह से वो संक्रमण दूसरों को भी फैलाते हैं। साथियों, ऐसे लोग कुछ भी हैं जो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते और ये भी इस कोविड के फैलने का एक कारण हो सकता है। साथियों, इसमें जो सबसे जो खास बात होती है, जो समझ में आई है, वो ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोविड से संक्रमित हो जाए और उसको बुखार हो तो इस बुखार के कारण उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो गिरने लगता है। साथियों, देखा होगा आपने जगह जगह ये ऑक्सीमीटर ये उंगली में लगा के सबसे पहले ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं। तो साथियों, ये जो कोविड-19 के मरीज हैं इनके लिए ऑक्सीजन का लेवल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे अहम होता है और ऐसे मरीजों के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है जब उनकी स्थिति गंभीर हो। साथियों, दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जान जाने की एक सबसे जो बड़ी वजह है, वो बड़ी वजह है खून में ऑक्सीजन का लेवल यानी स्तर का गिरना और लगातार गिरना। ऑक्सीजन की इस कमी से कोशिकाएं जो शरीर की हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती और इस वजह से वो कोशिकाएं दम तोड़ने लगती हैं, अर्थात मरने लगती हैं। इससे अंग खराब होने से मरीज की मौत का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर जब फेफड़े के एक हिस्से में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है और वहां की नसें सिकुड़ने से खून का प्रवाह उस भाग में होने लगता है जहां ऑक्सीजन ठीक मात्रा में मौजूद है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना पीड़ितों में खून का अधिकतर प्रवाह संक्रमित हिस्सों में होता है जहां ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। यह फेफड़ों के स्वस्थ हिस्सों में नहीं बहता जहां ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मौजूद है।
इसका अर्थ यह है कि फेफड़ों में ज्यादातर रक्त बिना ऑक्सीजन लिए ही बहने लगता है। साथियों, कोरोना वायरस के देश में बढ़ते संक्रमण के बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस बात की मांग भी उठने लगी है कि देश में इंडस्ट्री क्षेत्र से, खासकर स्टील प्लांट और रिफाइनरी से भी ऑक्सीजन ली जाए ताकि मरीजों को उपलब्ध हो। तो साथियों, एक बात ये समझ में आई कि कोविड से ऑक्सीजन का स्तर खून में कम होने लगता है, लगातार गिरने लगता है, जो बीमारी को गंभीर बना देता है। इसलिए शरीर में ऑक्सीजन की जो स्तर है उसका ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों, आजकल अखबारों में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो रही है, इसको इतना महत्व दिया जा रहा है, उसकी भी बात करते हैं। साथियों, कोई भी वायरस जब इंसानी शरीर में जाता है तो वो अपने आप को मजबूत करने के लिए खुद को रेप्लिकेट करने लगता है, यानी अपनी दूसरी जो प्रतियां हैं, अपने जैसी प्रतियां जो हैं, उनको वो तैयार करने लगता है, अपने आप को बढ़ाने लगता है। और ये इंसान के शरीर की कोशिकाओं में होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वायरस को एक एंजाइम की जरूरत होती है। ये दवा जो रेमडेसिविर है, इसी एंजाइम पर हमला करके वायरस के रास्ते में एक तरीके का बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती है। साथियों, हालांकि WHO ने अब तक इसलिए इसे मंजूरी नहीं दी क्योंकि इसके लिए जितने ट्रायल और डाटा की जरूरत होती है वो नहीं है। साथियों, वैज्ञानिकों ने कहा है कि दवा तब असरदार होती है जब संक्रमण के शुरुआती स्टेज में इसे मरीज को दी जाए। इसी बात को देखते हुए इस दवा का महत्व अत्यंत बढ़ गया है और इसकी कमी के कारण इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। साथियों, ये महंगी दवा है जिसकी कीमत भारतीय बाजार में करीब 4,800 रुपए है, लेकिन काला बाजार में ये कहीं ज्यादा ऊंची कीमत पे भी बेची जा रही है। तभी भारतीय सरकार ने इस दवा के बाहर भेजे जाने पर अब रोक लगा दी है ताकि पहले इससे घरेलू जरूरतें पूरी की जा सकें। वैसे पाकिस्तान की एक कंपनी के अलावा बांग्लादेश की कुछ फार्मा कंपनियां भी इसे बना रही हैं। साथियों, जहां तक भारत की बात है, अमेरिका की कंपनी गिलियड साइंसेस के पास इसका पेटेंट है। उसने 4 भारतीय कंपनियों से इसे बनाने का एग्रीमेंट किया है। वो कंपनियां हैं सिप्ला, हेट्रोलैब्स, जुबिलिएंट लाइफ साइंसेस और मिलान। साथियों, ये चारों कंपनियां बड़े पैमाने पर उसे बनाती हैं और दुनिया के करीब 126 देशों को इसका निर्यात भी करती हैं। साथियों, इस सप्ताह के अंत तक रेमडेसिविर के निर्माता को मूल्य को कम करने के लिए 3500 रुपए करने के लिए सरकारों ने कहा है और इस बात में पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो साथियों, जो जानकारी मिली इस बीमारी में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर, इन बातों का कितना स्थान है उसके विषय में हमने जानकारी आपसे साझा की। हो सकता है ये जानकारी अगर आपको होगी तो आप उपचार में अच्छी तरीके से बात को समझ पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।